Hello friends, welcome to the channel. So today the topic that we are going to do, जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर, जो हमारे CBSE क्लास 9 का एक टॉपिक है. तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन. इस चैप्टर में हमारे पास एक होम्योपैथ डॉक्टर है, एक स्नेक है, एक मिरर है और कुछ लिसनर्स हैं जिनमें से जो नरेट कर रहा है स्टोरी वो भी एक लिसनर है. एज अ पेशेंट ही इज़ प्रेजेंट देयर इन द डॉक्टर्स चैम्बर. तो बेसिकली ये जो पूरा स्टोरी है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अ नरेटिव विद इन अ नरेटिव. ये जो एक स्टोरी है ना, ये एक स्टोरी डॉक्टर सुना रहा है और फिर उसी स्टोरी को हम लोग को नरेट कर रहे हैं जो हमारे राइटर हैं, ठीक है, इस स्टोरी के. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. बिफोर यू रीड, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? हम सब लोग को मिरर में देखना बहुत पसंद है. लोग अक्सर खुद को मिरर में देखते हैं, ठीक है, और हमें देखकर अच्छा फील होता है. वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? और हम क्या सोचते हैं इसके बारे में? जब हम लोग ऐसा मिरर में खुद को देख रहे होते हैं तो हम लोग ज़रूर अपनी बालों को ठीक कर रहे होते हैं, अपना फेस ठीक कर रहे होते हैं, ड्रेस एडजस्ट कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, ठीक है. हैव यू एवर सीन अ डॉग और अ बर्ड लुक इन टू अ मिरर? क्या तुमने कभी भी किसी डॉग को या फिर किसी बर्ड को मिरर में देखते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा अभी तक. वॉट डू यू थिंक इट सीज? तो क्या लगता है आपको वो क्या देखता होगा मिरर में? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर. तो चलिए एक ह्यूमरस सा स्टोरी, ये जो हमारा ह्यूमरस फनी सा स्टोरी हमारे सामने प्रेजेंट है, हम लोग इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो नाउ फर्स्ट, हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? अ फुल ब्लडेड कोबरा? All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. तो हमें साफ साफ क्लियरली पता चल गया ये जो फर्स्ट लाइन ये कोटेशन में बोला गया है वो किसने बोला है? होम्योपैथ डॉक्टर ने. वो क्या बोल रहे हैं? हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या एक स्नेक, एक फुल्ली ब्लडेड कोबरा, यहाँ पे फुल्ली ब्लडेड कोबरा का मतलब क्या है? एक प्योर कोबरा. फुल्ली ब्लडेड मतलब जिसके जो पेरेंट्स होंगे या ग्रैंड पेरेंट्स होंगे सारे के सारे कोबरा होंगे, मतलब वो हाइब्रिड नहीं है, वो एक प्योर मतलब कोबरा है, ठीक है. तो क्या ऐसा कोबरा, ये स्नेक, कभी भी तुम्हारे आर्म्स या तुम्हारे बॉडी के किसी भी पार्ट को पकड़ा है या फिर उस पर कॉइल अप हुआ है? तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे होम्योपैथ डॉक्टर, ठीक है. और ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, यहाँ पे ऑल ऑफ अस का मतलब क्या है? अस यानी कि हमारे राइटर जिन्होंने ये स्टोरी हमें नरेट करके सुनाया और बाकी के पेशेंट्स जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो वो सारे के सारे इस क्वेश्चन पे ना एकदम साइलेंट पड़ गए, एकदम कोल्ड पड़ गए, ठीक है. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स. और ये टॉपिक कब आता है? जब हम लोग स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल. और हम सारे के सारे ना बहुत ही अटेंशन के साथ डॉक्टर को सुन रहे थे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और वो स्नेक्स के बारे में जब कैसे अपनी स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं. इट वॉज अ हॉट समर नाइट, ठीक है. अब यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक है. वो कहते हैं कि इट वॉज अ वेरी हॉट समर नाइट, गर्मियों के दिनों की बात है, अबाउट 10 o'clock, ठीक है, अराउंड 10 बजे के आसपास. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, ठीक है. अब यहाँ से ना स्टोरी पूरी डॉक्टर की नरेटेड स्टोरी स्टार्ट हो रही है, ओके, सो बी वेरी अटेंटिव. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट. मैंने अपना खाना रेस्टोरेंट में खा लिया था, ठीक है. एंड रिटर्न टू माई रूम. और 10 बजे के अराउंड मैंने अपना खाना पीना खा के मैं अपने रूम पे रिटर्न कराया, मैं अपने रूम पे आ गया. आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपनड द डोर. और मैंने ना कुछ आवाज़ें सुनी जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला. और जो आवाज़ें ऊपर से आ रही थी, मतलब कहीं आई थिंक रूफ टॉप से, जो उसका घर था उसके रूफ से आवाज़ें आ रही थी, ओके. द साउंड वॉज फेमिलियर वन. और ये जो साउंड था ना डॉक्टर का फेमिलियर साउंड था, उसने सुना हुआ था ऐसा साउंड पहले भी उसके घर से आते हुए, उसके घर के रूफ से आते हुए, ठीक है. वन कुड से दैट रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. और ये क्या कहा जा सकता है, ये कहना ऑथेंटिक होगा कि मैं और कुछ रैट्स जो उसके घर में प्रेजेंट थे उस समय में, वो लोग ना उस रूम को शेयर करते थे, ठीक है. इंसान नहीं थे, रैट्स थे उसके साथ. और फिर उसने क्या किया कि आई टुक आउट माई मैच बॉक्स. उसने अपनी मैचेस का बॉक्स निकाला और उसने केरोसिन वाला लैम्प जला दिया. वो हमारे गांव में हम लोग देखते हैं ना, ऐसे लालटेन होता था, उसे हम लोग टांगते थे. पहले तो इलेक्ट्रिसिटी लाइट ये सब होता नहीं था, तो क्या पता उसकी वहाँ जहाँ पे वो रह रहा होगा वहाँ पे भी ट्यूबलाइट बल्ब ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा. इसने क्या किया, एक केरोसिन का लैम्प जला दिया, ओके. नाउ सेकेंड में आते हैं हमारे सेकेंड स्टैंजा में. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है. ये जो हमारे डॉक्टर का हाउस है वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शंस नहीं थे, तभी हमें पता चल रहा है कि वो केरोसिन लैम्प जलाया है. अब इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई एग्जामिन एंड माई अर्निंग्स वर मीगर.
ठीक है, हमारा डॉक्टर है, फिर वो इस जगह पर आया, उसने रूम रेंट पे लिया है, छोटा सा एक स्मॉल रूम रेंट पे है, ये सारे वर्ड्स को अंडरलाइन करते रहना, वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट हैड सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस, ठीक है, वो यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है अभी अभी। एंड माई अर्निंग्स वर मीगर, मीगर का मतलब हो रहा है वेरी लेस, ओके, जितना एक्सपेक्टेड था अमाउंट उससे अपनी सैलरी का, उससे तो बहुत ही कम उसकी सैलरी है। एंड इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, सॉरी ये तो हो गया। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, और ये जो डॉक्टर है ना हमारा, उसके सूटकेस में ना सिर्फ 60 रुपीज़ थे, ठीक है, अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज। तो फिर ये डॉक्टर बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है अपने सूटकेस के सामानों के बारे में कि उसके सूटकेस में सिर्फ 60 रुपीज़ थे बेचारा, और शर्ट था, कुछ धोती थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी उसके सूटकेस के अंदर, ठीक है, ये याद रखना। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग, उसके पास एक ब्लैक कोट भी था। सॉलिटरी ब्लैक कोट का मतलब ओनली ब्लैक कोट जो उसने पहना हुआ था उस समय में, ये सारी चीज़ें उसके पास थी, ठीक है, उस समय में। नंबर 3, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम। आई ओपनड द 2 विंडोज इन द रूम। अब वो क्या कह रहा है कि जाहिर सी बात है, गर्मियों का दिन था, इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं था, फैन नहीं, कुछ नहीं, गर्मी तो लगेगा ही। तो उसने क्या किया, उसने वो ब्लैक कलर का कोट निकाल दिया, वाइट जो शर्ट पहना था कोट के नीचे वो भी निकाला, और फिर एक नॉट सो वाइट वेस्ट जो उसने पहना था शर्ट के नीचे वो भी निकाल दिया, ठीक है। नॉट सो वाइट वेस्ट कहने का क्या मतलब है, वो वेस्ट गंदा हो चुका था, धोया भी नहीं हुआ था, मतलब येलोइश टाइप का हो गया था, ठीक है, और वो सारा निकाल के उसने एक जगह पे टांग दिया, हंग कर दिया, ठीक है। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, और उसके रूम में ना सिर्फ 2 खिड़कियाँ थी, उसने दोनों खिड़कियाँ खोल दी। It was an outer room with one wall facing the one open yard, ठीक है, ओके। इट वॉज एन आउटर रूम, तो यहाँ पे जो कह रहा है ना डॉक्टर की, एक आउटर रूम में वो रह रहा था जिसके पास एक वॉल था, जिस रूम में सिर्फ एक वॉल था, और वो वॉल किसको फेस कर रहा था, सामने एक ओपन यार्ड था उसे फेस कर रहा था। यार्ड मतलब एक ओपन एरिया था उसके रूम के बाहर जस्ट, उसे वो वॉल फेस कर रहा था, ओके। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिव गैबल्स that rested on the beam, okay। now उसका जो घर था ना वो इस तरीके का घर था, ठीक है, और ये वाला जो घर होता है ना, इस पे टाइल्स रखे हुए थे, लकड़ी के टाइल्स, हम लोग देखें ना ताकि बारिश आए तो स्लिप होके नीचे गिर जाए, लकड़ी के टाइल्स रखे हुए थे। तो ऐसा टाइप का उसका घर था, और गैबल्स भी थे सपोर्ट करने के लिए। गैबल्स क्या होते हैं, ये लकड़ी का घर है और यहाँ पे जो दीवार है बीच में उसको गैबल्स बोलते हैं, ठीक है, ये सारे गैबल्स लगे हुए थे सो दैट वो उसको सपोर्ट कर पाए। दैट रेस्टेड ऑन बीम्स, अब नीचे बीम्स भी था, ठीक है, गैबल्स को सपोर्ट करने के लिए बीम्स भी था। देयर वॉज नो सीलिंग, कोई भी सीलिंग नहीं था डॉक्टर के रूम में। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि जो डॉक्टर है उसके घर में कोई सीलिंग नहीं था, बीम्स थे जो दीवार से जुड़े हुए थे, और उस बीम्स के ना लाइक एक रेगुलर ट्रैफिक रैट्स का उस पर लगा रहता था। रेगुलर ट्रैफिक कहने का क्या मतलब हो रहा है, वहाँ पे ना बहुत सारे रैट्स ऊपर से नीचे टू एंड फ्रॉम ऐसे जाते रह रहे थे, ठीक है, बीम्स पे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मेड माई बेड का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके का फ्रेज है इंग्लिश में। मेड माई बेड का मतलब होता है कि मैंने अपना बिस्तर लगा लिया, ठीक है, अपने बिस्तर को बना लिया अच्छे से सोने के लिए, और मैंने उसे कहाँ पे लगाया, मैंने उसे दीवार के पास लगाया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो गया पर मैं ना सो नहीं पा रहा था, मैं उस पर लेट गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, ठीक है। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। मैं ना फिर क्या किया, मैं थोड़ा बाहर की तरफ गया और मैं वरांडा के पास जाके खड़ा हो गया ताकि मुझे वहाँ पे थोड़ी सी हवा मिल पाए, पर मैं वहाँ भी मेरा लक काम नहीं आया क्योंकि वहाँ पे विंड रुक चुका था, ठीक है। विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, मतलब विंड गॉड जा चुके थे, तो मतलब बेचारा हमारा डॉक्टर कितना अनलकी फील कर रहा है। नंबर 4, आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। फिर मैं क्या किया, मैं घर में वापस आ गया, रूम में वापस आ गया और मैं अपने चेयर पे बैठ गया, ठीक है। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक द मटेरिया मेडिका, ठीक है। फिर क्या किया उसने, आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, उसने ना वो बॉक्स खोला जो उसके टेबल के नीचे रखा हुआ था, एंड टुक आउट ए बुक। ये बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखना, मटेरिया मेडिका, ठीक है। मटेरिया मेडिका बुक निकाला, उसे खोला, आई ओपनड इट एट द टेबल, ठीक है। उसने निकाल के बुक को टेबल पे रखा और बुक को खोला। ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड लार्ज मिरर, अ स्मॉल कोम ले बिसाइड द मिरर, ठीक है। और उस टेबल पे रखा जिसपे एक मिरर रखा हुआ था और एक कोम रखा हुआ था, ठीक है। ये आप ध्यान रखना कि टेबल पे क्या क्या रखा हुआ था। नाउ वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इन टू द मिरर व्हेन इट इज नियर वन, ठीक है। अब किसी को भी ना
एक मिरर देखकर बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, या फिर अक्सर हम लोग ना टेम्पटेड फील करते हैं कि हाँ एक बार तो देखना ही है मिरर में। ऐसा कोई नहीं है कि जो जिसके सामने मिरर आया उसने एक बार भी मिरर की तरफ देखा ना हो, शायद ही कोई होगा ऐसा। अक्सर हम लोग मिरर अगर देखते हैं तो उसमें हम लोग एक बार अपने आप को देख ही लेते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर ने भी यही किया। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू द मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन, जब उसके पास कोई मिरर हो। आई टुक अ लुक इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, ठीक है। वो क्या सोच रहे हैं कि उन दिनों में वो क्या बता रहे हैं कि उन दिनों में मैं मतलब डॉक्टर बहुत ही एडमायरर थे, किस चीज़ के? ब्यूटी के। उन्हें ब्यूटी, अपना लुक्स, इन सब चीज़ों की ना बहुत इंपॉर्टेंस फील होती थी। वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते थे कि उन्हें अच्छा दिखना है हर समय, ठीक है। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। और वो उस समय में सोचा करते थे कि उन्हें हर समय हैंडसम दिखना है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और वो अनमैरिड थे, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। एंड आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। और वो ये सोच रहे थे कि वो कहीं पे भी जाए ना तो उनका प्रेजेंस सबको फील होना चाहिए कि हाँ रूम में कोई तो आया है, एक डॉक्टर, एक अनमैरिड मैन, एक हैंडसम मैन। तो अपने लुक्स को लेके वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थे, ठीक है। नाउ he says, I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again I heard that sound from above. अब डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कोम उठाया और उन्होंने अपने बालों को झाड़ा अच्छे से, ताकि वो एक पार्टिंग में आ जाए और स्ट्रेट लगे, नीट लगे, क्लीन लगे, ठीक है। पर फिर उनको अचानक से ऊपर से वही आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ उन्होंने जब घर खोला था तो उन्हें अपने रूफ से आ रही थी ना, वैसी ही कुछ आवाज़ उन्हें फिर से सुनाई देती है। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। उन्होंने मिरर के पास ऐसे झांक कर क्लोज लुक लेकर देखा और अपने फेस को निहारा अच्छे से। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। और उसी वक्त उन्होंने एक डिसीजन, मतलब अपने माइंड में सोचा, एक डिसीजन बनाया। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम। उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो डेली शेव करेंगे और एक पतला सा मुस्टैच रखेंगे, मूछें रखेंगे, ठीक है। एंड वो इस तरीके से और भी ज़्यादा हैंडसम लग सकते हैं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। आफ्टर ऑल वो एक अनमैरिड इंसान थे और वो डॉक्टर भी थे, इसलिए ये उनकी लुक को और भी ज़्यादा एनहांस कर देगा, उन्हें और हैंडसम बना देगा। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, ठीक है। उन्होंने मिरर को देखा और वो प्यार से स्माइल करने लगे। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। उन्हें अब लग रहा था कि वो एक अट्रैक्टिव स्माइल है, ओके। I made another earth-shaking decision. I would always keep the attractive smile on my face. फिर से उन्होंने एक earth-shaking decision, मतलब एक बहुत ही important, एक अचानक से earth-shaking decision ये बनाया कि वो हमेशा इस attractive smile को अपने face पर रखेंगे, ताकि वो और भी ज़्यादा अच्छे लगें। To look more handsome, ठीक है, ज़्यादा handsome लगे। I was after all a bachelor and a doctor too on top of it. फिर से वो इस बातों को रिपीट करे कि मेरी तो शादी नहीं हुई और मैं एक डॉक्टर भी हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से अपने लुक्स को मेंटेन रखूंगा। पर फिर अचानक से उन्हें वही साउंड सुनाई देता। तो ये तीसरी बार है जब उन्हें ये साउंड फिर से सुनाई दे रहा है, ठीक है। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, ठीक है। वो उठते हैं और वो पूरा रूम एक बार देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। आई वुड मैरी, ठीक है। फिर अचानक से ना उन्हें फिर से एक लवली सा थॉट ऐसे स्ट्राइक करता है, और वो थॉट क्या है कि उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। और वो एक वुमेन डॉक्टर से शादी करना चाहते हैं जिसका एक बहुत ही अच्छा मेडिकल प्रैक्टिस है और बहुत सारे उसके पास पैसे हैं। सो शी हैड टू बी फैट, ठीक है। अब वो क्या सोच रहे हैं कि उस लेडी डॉक्टर को ना फैट होना चाहिए, वो फैट होनी चाहिए लेडी डॉक्टर। क्यों फैट होनी चाहिए? सबको तो फिट बीवी चाहिए, पर इनको फैट बीवी क्यों चाहिए? फॉर अ वैलिड रीज़न। और वो वैलिड रीज़न क्या है? इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। अगर वो डॉक्टर कोई भी ऐसी सिली मिस्टेक कर देता है तो उनकी बीवी उनके पीछे भाग नहीं पाएगी, उन्हें पकड़ नहीं पाएगी और वो भाग के निकल जाएंगे। इसलिए वो एक मोटी सी बीवी से शादी करना चाहता है, ठीक है। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. और फिर इन्हीं सारे थॉट्स के साथ, ये सारी थॉट्स को सोचते सोचते वो फिर से आके अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं, ठीक है। और टेबल के पास जो कि रखा हुआ था चेयर, उस पे आके बैठ जाते हैं। There were no more sounds from above. और अब उन्हें आवाज़ें आना बंद हो चुकी थी ऊपर से। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder.
द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड टर्निंग वर साइमल्टेनियस। ठीक है, अब डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि वो साउंड तो आना सुबह से ऊपर से बंद हो चुका था, पर सडनली क्या होता है, एक डल थर्ड आता है। ठीक है, थर्ड भी एक तरीके का साउंड है, जब एक रबड़ का ट्यूब ऐसे नीचे गिरता है तो वो जो साउंड होता है ना थर्ड करके, वो एक वैसा ही साउंड उन्हें सुनाई देता है, जैसे कि एक रबड़ का ट्यूब गिर गया हो ऊपर से। और श्योरली उन्हें लगा कि कोई वरी करने की तो बात है नहीं, चिंता करने की तो कोई बात नहीं है। फिर भी इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, फिर भी उन्होंने सोचा कि एक बार घूमकर देख ही लेते हैं कैसा साउंड है, क्या हुआ। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. अचानक से जैसे ही वो पीछे ऐसे टर्न कर ही रहे होते हैं, वैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके चेयर के पीछे एक स्नेक गिरा, रिगल्ड ओवर मतलब उस पर चेयर पे ऐसे गिर के ऐसे टर्न होकर उनके शोल्डर के पास आके उन्हें कॉइल अप कर लेता है उनके लेफ्ट आर्म में। ठीक है, उनके शोल्डर के ऊपर लैंड कर जाता है वो स्नेक, चेयर पे गिर के पहले, फिर शोल्डर पे आके उनके बैठ जाता है। और द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। ठीक है, स्नेक का जो लैंडिंग था उनके शोल्डर पे और उनका घूमना स्नेक को देखने के लिए, वो एक साथ ही होता है, मतलब ऐसे लैंड करना और उनका ऐसे घूमना एक साथ हुआ। ठीक है, आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट, देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। और डॉक्टर अब यहाँ पे डिस्क्राइब करें कि ना ही मैं कूदा, ना ही मैं लड़खड़ाया, ट्रेम्बल होना मतलब लड़खड़ाना, आई डिडंट क्राई आउट, और ना ही मैं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, और ये करने के लिए उनके पास कोई टाइम ही नहीं था, वो एकदम से फ्रीज हो गए। ठीक है, अचानक से सोचो ना कि एक स्नेक तुम्हें ऊपर गिर जाता है तो तुम्हें कैसा फील होगा, वो भी एक फुल्ली ब्लडेड कोबरा, ब्लैक। द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। ये होता है हमारा एल्बो, और एल्बो के ठीक ऊपर लेफ्ट आर्म, यहाँ पे वो स्नेक कॉइल अप हो जाता है। ठीक है, शोल्डर पे आके स्लिदर्ड मतलब स्लिप करके आके उनके शोल्डर पे ऐसे कॉइल अप हो जाता है। ठीक है, उनका वो तो पूरा एकदम फ्रीज हो गए। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। हुड जो था ना स्नेक का फन जो होता है वो ऐसे स्प्रेड आउट हो गया था, एकदम फैल गया था। अक्सर स्नेक जब अटैक करने वाला तो उसका फन ऐसे फैल जाता है, तो क्या हुआ था, वो स्नेक का भी फन ऐसे फैल गया था एकदम से ठीक है, एंड वो 3 to 4 inches उनके फेस से दूर था, सिर्फ 3 to 4 inches। अगर वो थोड़ा सा भी मूव करते या थोड़ा सा भी ऐसे चिल्लाते वो स्नेक उनको मार देता। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone. और वो वहाँ पे कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे बस बैठा हुआ ही नहीं था, मैं वहाँ पे स्टोन बन चुका था पूरा। ठीक है, वो पूरी तरीके से एक पत्थर के इंसान बन चुके थे। वो थोड़ा बहुत ब्रीथ कर रहे थे, मतलब अपना ब्रीथ को भी वो होल्ड करके रखे थे, अपनी सांसों को रोक के रखा हुआ था उन्होंने। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, पर उनका जो दिमाग था ना वो बहुत एक्टिवली चल रहा था कि अब नेक्स्ट क्या करना है, कैसे यहाँ से निकलना है, कैसे बचना है, सब कुछ सोचे जा रहे हैं। ठीक है, अब द डोर ओपनड इन टू डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस। वो जो डोर भी उनका खुलता था ना वो भी डार्कनेस में था, एकदम कोई लाइट नहीं थी वहाँ पे, और उनका जो पूरा रूम था ना वो भी डार्कनेस से कवर्ड था, पूरे अंधेरे में थे वो। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में केरोसिन लैम्प जलाते हैं, कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है, तो सोच लो पूरा रूम एकदम डार्क है, कोबरा है वहाँ पे, कैसा सिचुएशन लग रहा है वहाँ का। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। ठीक है, मतलब फ्लैश का बना हुआ एक स्टोन का इमेज बन गए थे वो। ठीक है, ऐसा स्टोन का इमेज जो कि फ्लैश से बना हुआ है, एकदम वहाँ पे वो फ्रीज हो चुके थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, और इस लैम्प के लाइट में कोबरा और भी अजीब सा डरावना सा लग रहा था। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. अब उन्हें अचानक से ऐसा फील होने लगता है कि वहाँ पे ना उस मोमेंट में गॉड वहाँ पे आ गए हैं, प्रेजेंट हैं, और सपोज उन्हें लगता है कि क्या लग रहा है उन्हें कि मैंने कुछ शायद ऐसा कुछ कहा है या ऐसा कुछ सोचा है जिसको भगवान को पसंद नहीं आया, वो चीज़ जो चीज़ भगवान को पसंद नहीं आया, ऐसा कुछ मैंने कह दिया है शायद। ठीक है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है, इसलिए ये उनके साथ हुआ। ठीक है, कि स्नेक आ गया उनके सामने और अभी मतलब एकदम डेथ उनके सामने है, बस 3 to 4 inches उनका डेथ उनसे दूर है। I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words Oh God. ठीक है, अब वो अपने इमेजिनेशन में ही ट्राई करते हैं Oh God बोलना, ताकि वो मतलब किसी ना किसी तरीके से उस सिचुएशन से बच सकें। भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अचानक से उनको सारा वो थॉट्स भूल गए कि उन्हें शादी करनी है, वो अच्छे दिख रहे हैं, वो डॉक्टर हैं। ठीक है, उन सारा फ्यूचर प्लानिंग स्टॉप हो गए, गॉड पे आ जाता है अचानक से सडनली कोबरा की वजह से। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट हैंड, और उनकी लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा पेन होने लगा। ऑलरेडी एक पेन था उनके लेफ्ट हैंड में, पर अब और होने लगा था क्योंकि कोबरा ना क्या कर रहा था, इट वॉज एज इफ अ थिक लीडन रॉड, नो अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर। ऑलरेडी उनके लेफ्ट हैंड में आर्म में थोड़ा सा पेन था, पर अब उन्हें क्या फील हो रहा है कि एक
एक लीडन रॉड, ठीक है, एक रॉड, उनके थिक मोटा सा एक रॉड उनके आर्म्स को ऐसे निचोड़ रहा है, पूरी तरीके से पकड़ के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है। नो, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, मतलब मोल्टन फायर का बना हुआ एक रॉड, ठीक है, लीडन रॉड नहीं, मोल्टन फायर का रॉड, ठीक है। मोल्टन फायर कहने का मतलब क्या हो रहा है, मतलब इतना गर्म, इतना जलता हुआ, इस तरीके का हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला ऐसा कोई रॉड उनके हाथ को पूरी तरीके से क्रश कर रहा है, ठीक है। स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, द आर्म्स आर बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू। अब उन्हें क्या लग रहा है कि उनकी पूरी लेफ्ट आर्म से पूरा स्ट्रेंथ खत्म हो रहा है, ठीक है, उनका पूरा एनर्जी ड्रेन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो कोबरा था ना, वो कॉइल अप करते करते उनके हाथ को क्रश करते हुए जा रहा था, और वो भी मोल्टन फायर, उस तरीके का उन्हें फील हो रहा था। अब वो सोच नहीं पा रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, डेथ लर्ट 4 इंचेस अवे, और थोड़ा सा भी अगर वो हिलने का कोशिश करते हैं तो वो स्नेक उनको स्ट्राइक कर देगा, उन्हें मार देगा, ठीक है, फन मार देगा। और उनकी जो डेथ थी वो उनसे बस 4 इंचेस दूर थी, लर्ट मतलब 4 इंचेस दूर थी उनके, ठीक है। सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, अगर वो स्नेक उन्हें मार देता है तो क्या मेडिसिन उन्हें लेना चाहिए, ये सारे थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे थे। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम में कोई भी मेडिसिन प्रेजेंट नहीं था एट दैट मोमेंट। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, वो एक पुअर, गरीब, फुलिश, बेवकूफ और स्टूपिड से डॉक्टर थे। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, वो अपना डेंजर भूल जाते हैं और अपनी तरफ बेवकूफ़ों की तरह हंसने लग रहे हैं, ठीक है, मतलब मन ही मन में। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, और उन्हें ऐसा लगा कि शायद भगवान जी को ये चीज़ पसंद आई कि मैंने ना कुछ नहीं किया, मैं इस तरीके से बैठा और खुद के ऊपर हंसे जा रहा हूँ, शायद ये चीज़, ये फीलिंग गॉड को पसंद आया। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, इट लुक्ड इन टू द मिरर। अब स्नेक क्या कर रहा है, उसने ना, वो यहीं पे है, उनके लेफ्ट आर्म पे ही है, पर उसने अपना फेस ऐसे घुमा लिया मिरर की तरफ, ठीक है, और वो मिरर में देखने लगा अपना सिर घुमा के। इट लुक्ड इन टू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और फिर यहीं से, क्योंकि मिरर तो सामने ही रखा हुआ है टेबल के, डॉक्टर जो जिसमें खुद को देख रहा था, तो स्नेक घूम गया और अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में देखने लग गया। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू द मिरर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो स्नेक अपने आप को देख रहा है ये पहला स्नेक है जो खुद को अपने आप को मिरर में देख रहा है, बट इट वॉज सर्टन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, पर ये श्योर था कि स्नेक खुद को मिरर में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, अब ये सारे थॉट्स भी डॉक्टर के माइंड में ही आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या वो स्नेक खुद की ब्यूटी को एडमायर कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead। अब वो सोच रहे हैं कि ये स्नेक भला सोच क्या रहा होगा, क्या वो ये सोच रहा होगा कि उसे एक मूछे उसे मतलब मूछे बड़ी कर लेनी चाहिए अपनी, या फिर बना लेनी चाहिए, एंड यूजिंग आई शेडो, क्या उसे अपने आईलिड्स पे आई शेडो लगाना चाहिए, या फिर मस्करा अप्लाई करना चाहिए, या फिर एक वर्मिलियन स्पॉट उसकी फोरहेड पे उसे लगा लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या पता स्नेक इमेजिन कर रहा हो, ऐसा डॉक्टर को लग रहा था। आई डिड नॉट नो एनी थिंग फॉर सर्टन, अब डॉक्टर क्या बोला है, मुझे ना कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था वो क्या सोच रहा है अपने आप को देख के। वॉट सेक्स वॉज द स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल, आई विल नेवर नो, फॉर द स्नेक अनवूंड इटसेल्फ फ्रॉम माई लेफ्ट आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप। अब वो सोच रहे हैं कि स्नेक का जेंडर क्या होगा, क्या वो मेल होगा, क्या वो फीमेल होगा, और उन्हें ये भी लग रहा है कि शायद मैं ये कभी ना जान पाऊँ, क्योंकि वो जो स्नेक था वो उनके लेफ्ट आर्म को ऐसे लूज करने लगा अचानक से, वो जो कॉइल करके लपेट के रखा था ना उसने लूज करने लगा, और लूज करके वो स्लिप होके जाके उनके लैप पे गिर गया, उनकी गोदी में गिर गया, ठीक है। और फिर वहाँ से फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, और वहाँ से वो ऐसे रेंगते हुए इस तरीके से वो टेबल के ऊपर चला गया जहाँ पे मिरर रखा हुआ था। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, शायद अब डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि क्या पता उस स्नेक को खुद को बड़े करीब से देखकर एंजॉय करना था, क्या पता शायद उसने पहली बार देखा हो खुद को, या फिर वो खुद को ऐसे क्लोजली देखना चाह रहा होगा। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन टू ग्रेनाइट, अब डॉक्टर बोल रहा है अब मैं कोई भी स्टोन का बना हुआ मूर्ति नहीं था, अब मैं वापस इंसान बन चुका हूँ। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, अब सडनली जैसे ही वो स्नेक उनसे दूर जाता है वो अब स्टोन के नहीं रहे, अब वो मूवमेंट कर सकते हैं, अब वो फ्लैश एंड ब्लड के इंसान बन चुके हैं वापस से। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, पर अभी भी उन्होंने अपने सांसों को थामा हुआ है, अभी भी वो अपने ब्रेथ को रोक के रखे हुए हैं। आई गॉट अप फ्रॉम माई चेयर, आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वरांडा, फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। अब वो क्या कह रहे हैं, फटाफट से मैं वहाँ से उठा एंड मैं जल्दी से बाहर की तरफ गया, डोर से निकलते ही मैं वरांडा में गया, वरांडा से मैं गया यार्ड में जो कि एक ओपन एरिया था उनके सामने, रूम के सामने, और वहाँ से वो भाग गए, ठीक है। और यही चीज़ एक था उस मोमेंट में जो वो कर सकते थे। ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, अब ये जो साउंड ना,
ईच ऑफ अस, ये साउंड जो है ना ये ऑडियंस का साउंड है, मतलब ऑडियंस क्या कह सकते हैं, मतलब वहाँ के पेशेंट्स जो ये कहानी डॉक्टर से सुन रहे हैं, डॉक्टर ये तो स्टोरी नरेट कर रहा है और ये स्टोरी हमें राइटर नरेट कर रहा है, तो वहाँ पे राइटर जो था वो एक पेशेंट के रूप में प्रेजेंट होगा, मे बी एक लिसनर के रूप में। तो ये जो साउंड निकाला ये वहाँ के जो लिसनर्स थे वो लोग निकाल रहे हैं। ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, साई यानी कि एक ऐसा ब्रेथ छोड़ना, एक रिलीफ का एक ब्रेथ छोड़ना कि ओ थैंक गॉड, ठीक है। समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, अब उन्हीं ऑडियंस में से, उन्हीं लिसनर्स में से, उन्हीं पेशेंट्स में से कोई पूछ रहा है कि क्या अब आपकी वाइफ बहुत मोटी है, डॉक्टर से पूछ रहा है। नो, द डॉक्टर सेड God willed otherwise. My life companion is a thin, reedy person with a gift of sprinter. डॉक्टर को ना मोटी वाइफ नहीं मिली, willed otherwise. अब डॉक्टर क्या बोल रहा है कि नहीं, शायद गॉड को मेरा प्लान मंजूर नहीं होगा, उन्होंने कुछ और ही मेरे लिए सोच के रखा था। जैसे हम लोग वो कोट पढ़ते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, उसी तरीके से माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन, उनका जो लाइफ कंपेनियन है ना वो एक पतला दुबला सा इंसान है, वो एक पतली दुबली सी औरत है और उसे गिफ्ट मिला हुआ है एक स्प्रिंटर का, मतलब वो इतना तेज दौड़ती है कि डॉक्टर कोई भी गलती करे अब वो भाग नहीं सकता, उसकी वाइफ उसको पकड़ ही लेगी, ठीक है। एकदम ऑपोजिट जो उसने सोचा था उससे बिल्कुल ऑपोजिट। समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, अब उन्हीं लिसनर्स में से, उन्हीं पेशेंट्स में से कोई पूछ रहा है कि जब आप भागे थे उस दिन स्नेक के बाद, स्नेक जब वो मिरर के पास चला गया था, क्या वो स्नेक आपको पीछे से फॉलो किया था, क्या स्नेक आपके पीछे आया था। अब इसका रिप्लाई क्या देता है, द डॉक्टर रिप्लाइड आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। अब डॉक्टर इसका क्या रिप्लाई दे रहा है कि मैं इतना भागा कि मैं अपने एक फ्रेंड के हाउस पहुंच गया, ठीक है, मैं अपने एक फ्रेंड के घर चला गया। इमीडिएटली आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ। अब वो क्या कह रहे हैं कि और घर पहुंचते ही उसने क्या किया, पहला चीज़ कि वो अपने पूरे बॉडी पे ऑयल लगाया, ठीक है। अक्सर हम लोग जब होली वगैरह पे भी कलर्स खेलते हैं तो हम लोग बॉडी पे ऑयल लगाते हैं, फिर हम लोग नहाने जाते हैं, उससे क्या होता है ना, बॉडी पे जो भी गंदगी है वो सब साफ हो जाती है। तो उसने भी वही सोचा, अब स्नेक गिरा था उसकी बॉडी पे, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, सो व्हाट ही डिड, ही रब्ड, ही अप्लाइड ऑयल ऑल ओवर हिज बॉडी एंड देन ही इमीडिएटली टुक शावर, ठीक है, उसने नहा लिया जाके। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स, उन्होंने फ्रेश कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, अगले दिन सुबह, क्योंकि वो रात को ये सारे इंसिडेंट हुए थे हमारे, तो अगले दिन सुबह अराउंड 8:30 AM, ठीक है, आई टुक माई फ्रेंड, वो जिन फ्रेंड के घर गया था उन्हें लिया और एक दो लोगों को और लेकर गया अपने रूम पर, ठीक है, अपने कमरे में लेकर गया जहाँ से वो भागा था, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, और वहाँ से वो कहीं और जाने का सोच रहा था, ठीक है, वहाँ से अपने सामान को लेके कहीं और चला जाता, कहीं और रेंट पे रहता, तब तक अपने फ्रेंड के वहाँ रहता, कहीं पे भी, तो वहाँ से वो मूव करने का सोच रहा था। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, पर वहाँ पहुँचते ही उसे ऐसा लगा कि अब तो उसके पास कुछ कैरी करने के लिए है ही नहीं, या फिर है भी तो बहुत कुछ, थोड़ा बहुत ही सामान है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, डॉक्टर क्या बोल रहा है कि शायद रात को कोई चोर आया होगा और मेरी बहुत सारी चीज़ें लेके भाग गया। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, रूम पूरी तरीके से साफ हो चुका था, बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, ठीक है, पर शायद उस चोर ने एक चीज़ छोड़ दी थी एक इंसल्ट के रूप में फॉर द डॉक्टर। अब वो चीज़ क्या थी, वॉट वॉज दैट, आई आस्क्ड। आई यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हमारे नरेटर है, ठीक है, आई हमारे नरेटर पूछ रहे हैं कि पर वो क्या चीज़ थी जो उस थीफ ने छोड़ दी थी। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट, द डर्टी वन, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। अब डॉक्टर यहाँ पे क्या रिप्लाई दे रहे हैं कि मेरा वेस्ट जो उन्होंने टांग दिया था ना, हमने बोला था कोट पहने थे, फिर शर्ट पहने थे, फिर वेस्ट था, तो इन तीनों को उन्होंने लटका दिया था, वहाँ पे हंग कर दिया था, वैसे ही जो वेस्ट था उनका डर्टी नॉट सो वाइट वेस्ट, उस वेस्ट को उस थीफ ने छोड़ दिया था, द डर्टी वन। एंड अब डॉक्टर यहाँ पे बोल रहे कि अगर वो भी लेके जाता, वो क्यों छोड़ के चला गया, तो वो चोर इतना उसके पास सेंस ऑफ क्लीनलीनेस था, पर वो उसे लेके जाता तो उसका ही अच्छा होता, उसको वो साबुन या फिर पानी से धो के पहन लेता, पर उसके पास बहुत ज़्यादा ही शायद हाइजीनिक सेंस था, शायद वो इसलिए वो डर्टी वाला वेस्ट वो लेके नहीं गया, वो उसे मुझे एक एज एन इंसल्ट छोड़कर मेरे पास चला गया, ठीक है, रूम पे छोड़ के चला गया। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, अब उन्हीं में से कोई पूछ रहा है या फिर शायद नरेटर ही पूछ रहा है, ये श्योर नहीं है कौन बोल रहा है। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, क्या आपने फिर से उस स्नेक को देखा अगले दिन। द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसते हैं और ये कहते हैं कि आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, और वो स्नेक अपनी ब्यूटी के साथ शायद कहीं गायब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर।